तो पहली बेटी गांव पहाड़न में मंगशीर लगा बेरन अपन कोई मैतन जैस कोई रिश्तेदारी में और कह घर वाल नौकरी वाल वाल जबत नौकरी में ले जैसे अपन घर वाला दगाड़ जैस घुमानी कब आलो मंगशीर को मैना ओजू मले दिल्ली जाना कब आलो मंगशीर को मैना ओजू मले दिल्ली जाना। तो मित्रों, मैं इस खेत से खोद रहा हूँ गडेरी। इसमें गडेरी लगाई गई थी, लेकिन विगत कुछ दिनों से शुंगर खेतों में आ करके पूरा इस तरीके का नज़ारा कर रहा है। तो मैं कुछ दिनों के बाद गडेरी खोदता, लेकिन शुंगरों ने इसमें आक्रमण कर देना है। तो इस खेत में है ये गडेरी। और आपको मैंने पहले भी दिखाया, गडेरी के खेत में जब गडेरी के पेड़ धीरे धीरे सूख रहे थे, यानी कि गडेरी पुष्ट हो रही थी, तो मैंने इसमें लगा दी थी गोभी बीच लाइन में। गडेरी के बीच की जो लाइन है, देखिए इस लाइन में गडेरियाँ हैं, ये पिनालू हैं, और इसके बीच का जो गैप था जिसमें हम मिट्टी चढ़ाने के लिए जगह छोड़ते हैं, तो उस गैप में मैंने लगा दिए गोभी के पौधे। तो अब प्रबंधन तो ऐसा किया था कि हमारी गडेरी की फसल होती और दूसरी फसल गोभी की भी तैयार मिलती। एक हफ्ते से एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन शुंगर हमारे बगीचे में किसी न किसी तरीके से घुसपैठ कर रहा है। बहुत मैंने प्रयास कर दिए और रात को आग भी जला रहा हूँ, और कांटेदार तार की 2 लेयर तार भी है, लेकिन उसके नीचे से भी खोद के खड्डा बना के बगीचे में घुस गया और ये बहुत नुकसान कर रहा है। तो मित्रों, ये अब गडेरी मुझे बिल्कुल ज़रूरी होगी खोद देनी। हालांकि अभी भी इसको हम खोदने में कुछ देर करते और पुष्ट होती और बढ़िया स्वाद इसका रहता, लेकिन तब तक शुंगर इसको ख़त्म कर देने वाला है। तो मित्रों, आज प्रत्येक विभाग में हर जगह शिकायत और हेल्पलाइन नंबर है। तो हम किसानों के लिए क्या हेल्पलाइन नंबर है? उत्तराखंड के जितने भी हम गांव पहाड़ के किसान हैं, जिनके वहाँ शुंगर और बंदर रोज़ के रोज़ आकर के हमारी खेती को चौपट कर रहे हैं, तो उसकी शिकायत कहाँ पर हो, उसका निस्तारण कैसे हो? और अगर किसी हम विकसित देश में और किसी और देशों में होते जहाँ किसान एक कॉल करता कि मेरे खेत में शुंगर आए हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई अधिकारी उसको देखने आता, भाई यहाँ कितना नुकसान हो गया, क्या हो गया। यहाँ किसी को कोई मतलब ही नहीं है। आप किसी को कहो तो वो उसके अलग अलग ही सॉल्यूशन देता है। अगर मैं कहूँ किसी विभाग में जाके कहीं कि भाई हमारे खेत में गडेरी बोई है, शुंगर ने खा दी, तो वो हमें ऐसी जुगुत बताएगा, बोला नहीं नहीं ऐसी फसल बो दो आप, उसको गडेरी में उसको नहीं खाएगा। तो ये हमारे वहाँ का तरीका है और इसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो मैं खोदता हूँ इस खेत से पूरी गडेरी, और आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, देखते हैं। और इधर आ गई मेरे लिए खेत में गुड़ वाली चाय। तो मित्रों, चाय पीने का आनंद खेत में काम करने के बाद थकान होने पर, और उसके बाद गुड़ की चाय, तो पहाड़ का एक कार्यक्रम रहता है। और इधर अब 8:30 बज गए। मैया के दरबार में भोग की घंटियाँ सुनाई दे रही है। हमारे क्षेत्र का प्रसिद्ध महाकाली का मंदिर गंगोली हाट में, और यहाँ से दिखाई देते हैं घने देवदार, और रोज़ मंगल ध्वनि सुनाई देती है यहाँ से। सुबह 8:30 बजे भोग की। इन्होंने भी खाना खा के भर गई है, अब धूप सेक रही है। तो आजकल इनका टाइमिंग होता है 10 साढ़े 10 बजे तक बाहर धूप सेकेंगे। यहाँ सुबह इतनी हमने करेले, ये राम करेले यानी कि मीठा करेला, मीठा करेला मित्रों, इसको राम करेला भी कहते हैं। और ये बहुत ही पेट के लिए इसकी सब्ज़ी बहुत महत्वपूर्ण रहती है, और लीवर के लिए। हालांकि थोड़ा ठंडा और गैस्ट्रिक वाला भी रहता है, लेकिन इसको अगर मिक्स वेज के रूप में बनाया जाए, और मित्रों इसमें गीठी को काट करके और गीठी के साथ इसकी तासीर को बदला जा सकता है। तो गीठी, मीठे करेले, राम करेला और कच्चे टमाटर,
आलू, इस तरीके से मिक्स वेज भी इसकी बनाई जाती रही है। तो ये है करेला और गीठी। हमने एक मंगाया था स्प्रिंकलर जो खेत में सिंचाई के लिए, तो कहीं पर ग्रेविटी सिस्टम से जब पानी फोर्स में जाता हो, हमारे गांव पहाड़ में ऐसा रहता है, तो उसमें इसको लगा करके हम खेत की सिंचाई। तो मैं इसको देख रहा हूँ कैसा ये टाइप का है। तो पानी के फोर्स से जो आएगा तो ऐसे घूमेगा और खेत की ये सिंचाई करेगा। और इसके साथ ही इसमें लगा दिया जाएगा ये नोजल, और नोजल में लगा दी जाएगी पाइप और इसको रख दिया जाएगा खेत में, ये लटका भी दिया जाएगा। तो ऐसे तो ये घूमते रहेगा और सिंचाई भी करेगा। और हमारे पास छोटे वाले स्प्रिंकलर भी हैं जिसमें एक खेत में छोटे छोटे बहुत सारे लगाए जाते हैं, तो उससे ये सिंचाई हो जाती है। तो मित्रों, आजकल सिंचाई के बहुत नए नए सुविधाएं और नई नई तकनीकें आ गई हैं। तो माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में ये सब चीज़ें अभी उतनी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रही है। तो एक दिन हमारे एक मित्र अपनी राय प्रतिक्रिया में कह रहे थे हम तो दाल को धो देते हैं। तो मित्रों, दाल या कोई भी अनाज को धो करके फिर उसको भंडारण करना ये बहुत उचित नहीं रहता है। अगर हमने खेत से जितनी भी अनाज लेके आते हैं, अगर हम इसको धो दें तो इसके बाहर की जो परत है ना, इसमें पानी घुसता है। पानी जाने से ये परत हो जाती है उस टाइम पे मुलायम, और इसके अंदर फिर मॉइस्चर पैदा हो जाता है और ये जाता नहीं है। आप इसको बाद कितना ही सुखाइए, और इसमें अगली सीजन के लिए जो बीज होता है वो बीज भी प्रभावित रहता है, उसमें अंकुरण नहीं हो पाता और इसका स्वाद भी ख़राब हो जाता है। इसलिए कभी भी इसको धो करके, और कहीं भी बड़े बड़े स्टोरों में भी दाल को इस तरीके से ग्रेडिंग किया जाता है, सुधारा जाता है, और धो करके सुखा करके फिर इसकी जो अपनी तासीर है वो नहीं रहती है और फिर ये परिपक्व की श्रेणी पर नहीं आता है। इसलिए कभी भी दाल को, अनाज को खाने के टाइम पर धोया जा सकता है, खाने के एक दिन पहले धोया जा सकता है, लेकिन अभी कुछ लोग इसमें पत्थर कंकड़ ये सब निकालने के लिए इसको धो देते हैं, इसमें से पत्थर निकाल लेते हैं, लेकिन उसके बाद साल भर इसका भंडारण करना फिर सही नहीं रहता है और इसमें सफ़ेद दाग धब्बे पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाती है दालें या कोई भी हमारा अनाज। तो इसलिए इस तरीके से इसकी ग्रेडिंग और सफाई की जाती है। तो मित्रों, अभी ये मंगशीर का महीना, अब बहुत सारे काम हैं और प्रमुख कार्यक्रम से दिनचर्या आ की 30 से की 12 से की तैयार से ये सुनो आप लोग पहाड़ में। तो मित्रों, ये सब कार्यक्रम दिन भर चलते रहेगा और हमारा गांव पहाड़ बैठे प्रमुख कार्यक्रम से आ की दिन से की 12 से की 30 से की तैयार से जगन हम रोज बतनो। तो आप लोग सुनो आज दिनचर्या, आज पंचांग। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रात तक 8:30 बज गया। आप लोग ने सुनी हमारे मैया मंदिर में घंटी ना आवाज, मैया मंदिर में मैया भोग लग गयो। तो मित्रों, आज दिनचर्या है 6 नवंबर 2025, विक्रम संवत 2082, सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद हेमंत ऋतु, मंगशीर कृष्ण पक्षी, प्रतिपदा तिथि कार्तिक 21 गते। तो मित्रों, बेल्य कार्तिक पूर्णिमा जाने दीपावली सब त्योहार मनाई ज्ञान मुखी। तो आज बटिक मंगशीर कृष्ण पक्षी लग गयो, प्रतिपदा तिथि आज पक्षी मंगशीरोक लग गयो, कृष्ण पक्षी छ, प्रतिपदा तिथि आज। और महण आज कार्तिकोक से, आज कार्तिक 21 गते 21 पैठ से और भूलही 22 पैठ कार्तिक है जाल महण कार्तिकोक से, पक्षी मंगशीरोक से। आप ब्याबरियात ने अगले धुमार चले प्रतिपदा तिथि कृष्ण पक्षी मंगशीर से बोली द्वितीया तिथि होल। हमारे घर बटी सामुनी में मैया मंदिरा देवदार देखी रोनन। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोग शुभ मंगलमय हो। तो मित्रों, यही फसक फराव
तिथि त्योहार बार हम लोग गांव पहाड़ बटी अपन लोगन बतोनू अपन लोगन का अगर भल लागा तो अधिक लोगन में शेयर करिए, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। तो पहली बेटी गांव पहाड़न में मंगशीर लगा बेरन अपन कोई मैतन जैस कोई रिश्तेदारी में और कह घरवाल नौकरी वाल भल जबत नौकरी में ले जैसे अपन घरवाला दगाड़ जैस घुमानी कब आलो मंगशीर को मैना ओजू मले दिल्ली जाना, कब आलो मंगशीर को मैना ओजू मले दिल्ली जाना।